हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लव डेथ रोबोट्स नाम की साइंस फिक्शन और फैंटेसी सीरीज की एक एपिसोड का वर्णन करूंगा। अच्छा दृश्य देखें। एक युवा जोड़ा अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। पति रॉब कुछ बॉक्स लाते समय गेल से उस पुराने फ्रिज के बारे में बात करता है जो मकान मालिक पीछे छोड़ गया था। रॉब इसे आकर्षक मानता है। वह ध्यान देता है कि मोटर नए फ्रिजों की तरह नीचे नहीं बल्कि ऊपर है। वह बताता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, इसलिए मोटर को नीचे रखना तर्कसंगत नहीं है और उससे निकलने वाली गर्म हवा फ्रिज के अंदर ऊपर जाती है। गेल उसकी बातों को आधे मन से सुनती है और रॉब की सभी बातों से सहमत हो जाती है। फिर वह एक बोतल वाइन निकालती है और अपने पति से पूछती है क्या वह पीना चाहता है। रॉब उत्साहित होता है और थोड़ी बर्फ लेने के लिए पुराने फ्रिज को खोलता है। फ्रीजर बर्फ से भरा होता है, फिर भी वह एक छोटा आइस क्यूब निकालने में सफल होता है। इसके बाद ये जोड़ा अपने नए जीवन की खुशी में जाम उठाता है। रॉब अपने ड्रिंक का एक घूंट लेने से पहले बर्फ में कुछ अजीब देखता है। वो उसे गिलास से निकालकर गेल को दिखाता है और उससे पूछता है वह क्या देख रही है। जब गेल ध्यान से देखती है तो वह भी उतनी ही हैरान होती है। गेल आइस क्यूब को और नजदीक से देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है। आश्चर्यजनक रूप से बर्फ के अंदर एक छोटा सा मैमथ होता है जिसके शरीर में भाला घुसा होता है। गेल सोचती है क्या फ्रीजर में ऐसे और भी हैं और वह उसे खोलती है। वह जल्दी से उसमें भरे कचरे को हटाती है और जो देखती है उससे चौंक जाती है। इसके बाद रॉब भी एक नजर डालता है और कहता है कि उनके फ्रिज में एक खोई हुई सभ्यता है। वास्तव में फ्रीजर के अंदर एक मिनिएचर मध्ययुगीन शहर होता है जिसमें जीवन जारी होता है। भीतर सब कुछ तेजी से बदल रहा होता है। छोटे लोग अपने दिन सामान्य रूप से जी रहे होते हैं और उनके पास घूमते दो दिग्गजों से प्रभावित नहीं होते हैं। अपनी आंखों पर विश्वास न करने वाली गेल कहती है ये सब तर्कसंगत नहीं है। रॉब भी सहमत होता है। इसके बाद वे निष्कर्ष निकालते हैं कि जब वूली मैमथ विलुप्त हुए थे तब उन्होंने एक प्रारंभिक मध्ययुगीन शहर देखा। रॉब अपनी अज्ञानता छिपाने के लिए अपनी पत्नी से सहमति जताता है। इसके बाद रॉब उस जमे हुए मैमथ को एक मिट्टी के बर्तन में दफना देता है। रॉब इस बात को लेकर दुखी दिखाई देता है, इसलिए गेल माहौल को हल्का करती है और कहती है यह शायद अच्छा खाद बन जाएगा। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे फिर से फ्रीजर को देखते हैं। वे हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि सब कुछ बहुत बदल गया है। पहले जो एक मध्ययुगीन शहर था अब वह औद्योगिक क्रांति से गुजर चुका एक आधुनिक स्थान बन गया है। फैक्ट्रियां और रेलवे लाइनें बनाई गई थी जिससे फ्रीजर के ऊपर धुआं भर गया था। जोड़ा कहता है उन्होंने केवल 10 मिनट तक नहीं देखा, लेकिन मिनिएचर लोगों के लिए दशकों बीत चुके हैं। इसके बाद गेल ये सिद्धांत देती है कि फ्रीजर के अंदर समय अलग तरह से चलता है। औद्योगिक क्रांति को तेजी से होते देखने वाले रॉब को इस बात का अफसोस होता है कि उन्होंने पुनर्जागरण काल को मिस कर दिया। वह एक निर्माणाधीन इमारत के पास बैठे दो मिनिएचर लोगों को देखता है और सोचता है क्या लोग उन्हें भगवान समझते हैं, लेकिन लोग वास्तव में उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वे उन्हें आसमान में घूरते हुए अजीब चेहरों के रूप में देखते हैं। कुछ सेकंड के बाद आधुनिक इमारतों का निर्माण पूरा होता है। रॉब आसपास उड़ती हुई चीजों को देखता है और गेल उन्हें हवाई जहाज बताती है जैसे जैसे और गगनचुंबी इमारतें बनती। गेल को विश्वास हो जाता है कि मिनिएचर लोग आधुनिक युग तक पहुंच गए हैं। जब रॉब एक स्टारबक्स देखता है तो वह इसकी पुष्टि करता है और कहता है ये सच में हर जगह है। उसी समय वे कुछ अजीब देखते हैं और करीब से देखते हैं। अचानक एक मिसाइल शहर के बीच में गिरती है और विस्फोट करती है। विस्फोट से रॉब गिर जाता है। एक गेल उसकी मदद करती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन रॉब घबरा जाता है और चिल्लाता है फ्रीजर में सामरिक परमाणु हथियार विस्फोट कर रहे हैं। रॉब का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और गेल अपनी हंसी रोक नहीं पाती। जब फ्रीजर में बड़े परमाणु विस्फोट होते हैं तो गेल अपने पति को एक चमकता हुआ टोस्टर पकड़ाती है और बताती है कि विस्फोट से निकलने वाली गर्मी ने उसका चेहरा कैसे टपा दिया। रॉब बड़बड़ाता है, लेकिन फिर फ्रीजर में स्थिति और खराब होती देखता है। वे चीखें, गोलियों की आवाजें और धमाके सुनते हैं। गेल कहती है लोग इतनी जल्दी युद्ध को पार नहीं कर सकते और फ्रीजर को बंद कर देती है। ये सुनकर रॉब पूछता है उन्हें क्या करना चाहिए और गेल कहती है उन्हें पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए। रात के बाद के घंटों में जब यह जोड़ा युद्ध के शांत होने का इंतजार करता है वे डिनर में पिज्जा खाते हैं। 1 घंटे के बाद रॉब फ्रीजर में झांकना चाहता है। उसे उम्मीद है कि मिनिएचर लोगों को अपना शहर फिर से बनाने का मौका मिला होगा, लेकिन गेल विनम्रता से कहती है उसे यह भी मानना चाहिए कि हो सकता है वे सफल न हो पाए हों। फिर भी रॉब फ्रीजर की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। आश्चर्यजनक रूप से फ्रीजर रोशनी से भरे शहरों और उड़ने वाली कारों से चमक रहा होता है। गेल कहती है ये झुमरुद शहर का अधिक फ्यूचरिस्टिक वर्जन लग रहा है। ये देखकर रॉब मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह आश्चर्य करता है सब कुछ कितना सुंदर है। अचानक उनके सामने एक इमारत प्रकट होती है और रॉब कहता है ये एक एडल्ट टॉय जैसी लगती है। उसी समय फ्यूचरिस्टिक शहर के बीच एक विशाल पिरामिड प्रकट होता है। ये अपने जुड़ी पुलों से शक्ति खींचते हुए चमकता है। अंततः यह एक हीरे के आकार के किले में बदल जाता है और पूरे शहर को खा जाने वाली एक ऊर्जा गेंद में परिवर्तित हो जाता है। शानदार ऊर्जा एक तारे की तरह फटती है और प्रकाश की रेखाएं रॉब और गेल के रसोई घर के चारों ओर घूमने लगती है और उनके अपार्टमेंट को रोशनी से भर देती है। अद्भुत प्रकाश दोनों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ऐसा लगता है कि मिनिएचर लोगों ने समय और अंतरिक्ष की यात्रा के रहस्य खोज लिए हैं। इसके बाद प्रकाश की रेखाएं फ्रीजर में वापस लौटती हैं, एक गोले का आकार लेती हैं और गायब हो जाती हैं। ये दृश्य रॉब और गेल के चेहरों से मुस्कान मिटा देता है। उन्होंने जो अभी देखा उससे वे उलझन में पड़ जाते हैं। रॉब सोचता है क्या मिनिएचर लोग वापस आएंगे, लेकिन गेल को नहीं लगता कि यह संभव है। इसलिए रॉब ये स्वीकार करते हुए कि वे छोटे लोग कभी वापस नहीं आएंगे फ्रिज का प्लग खींच लेता है। रॉब के मिनिएचर लोगों के प्रति लगाव को जानने वाली गेल उसे गले लगाती है। फिर वह फ्रीजर को बंद कर देती है
और तय करती है कि सोने का समय हो गया है। अगले दिन रॉब दोनों के लिए कॉफी बनाता है। वे एक शब्द भी नहीं बोलते, लेकिन दोनों फ्रीजर में मौजूद मिनिएचर सभ्यता की किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। जब वे थोड़ी सी उम्मीद के साथ फ्रीजर फिर से खोलते हैं तो प्लग हटाए जाने के बावजूद उसमें से ठंडी धुंध निकलती है। भीतर वे देखते हैं कि शक्तिशाली ब्रैकियोसॉरस की लाश को खा रहे आदिम सेपियंस एक और हिमयुग में मौजूद है। फ्रीजर के अंदर जीवन फिर से शुरू हो गया है और ऐसा लगता है कि ये डायनासोर के युग में लौट आया है। तभी एक ट्रायनासोर की दहाड़ से सेपियंस जाग जाते हैं। सेपियंस भागते हैं लेकिन डायनासोर के जबड़ों में फंस जाते हैं। अंतिम सेपियंस ट्रायनासोर के पास आते ही लुढ़कता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। कई लोग मानते हैं कि ये फ्रीजर एक पॉकेट यूनिवर्स है जो जीवन की वास्तविकता से अलग होने तक कैसे विकसित हुआ ये दर्शाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उनके दुनिया के अंत को दिखाता है। हालांकि यह भी संभव है कि मिनिएचर लोगों ने जीवित रहने के लिए एक अलग आयाम खोज लिया हो। यह स्पष्ट नहीं है कि यह जीवन प्रक्रिया पुराने फ्रीजर में कितनी बार हुई है या क्या यह हमेशा एक ही तरह से होती है। पूर्व मालिकों ने शायद जीवन को बार बार खिलते और मरते देखा है। अंत में वे इससे ऊब गए होंगे और असाधारण फ्रीजर को पीछे छोड़ दिया होगा। भले ही यह शो कभी नहीं बताता कि फ्रिज के अंदर जीवन किसने बनाया। ओट स्टूडियोज द्वारा बनाई गई गॉड सेरेंगेटी नाम की एपिसोड इस बात का सुराग दे सकती है।